Good evening, students. Today we will discuss last topic of this chapter, that is electromagnetic waves, and our topic is electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है हमारे पास? ये मैं क्या बता रहा है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको अगर हम किसी ऑर्डर में रेंज कर देते हैं, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम उसकी जो रेंज है उसको अरेंज कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, दैट इज नोन एज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मीन्स आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वन ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की जो रेंज है उसको अरेंज करना है किसकी? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, दैट इज नोन एज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देन उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव इंक्लूडेड है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। द रेंज of frequencies or wavelength of EMW लिख रही हूँ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वन ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम्स में, इसमें से मोस्टली कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है हमारा, ठीक है। देन इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग वेव्स। इसमें देखिए कौन कौन सी वेव्स इंक्लूडेड है आपकी। फर्स्ट आपके पास वेव इंक्लूडेड है, दैट इज रेडियो वेव। सेकंड है इसमें माइक्रोवेव। थर्ड है इसमें इंफ्रारेड वेव्स। फोर्थ इंक्लूडेड है इसमें विजिबल लाइट। फिफ्थ है इसमें आपके पास अल्ट्रावायलेट रेज और वेव्स। देन है आपके पास सिक्स्थ इसमें एक्स रेज। सेवंथ आपके पास इंक्लूडेड है इनमें गामा रेज। क्लियर है? दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ वेव्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए आपको इसको ड्रा कैसे करना है। आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, उसमें देखिए, और ये ऑर्डर आपको इसी तरीके से लर्न होना चाहिए। देखिए सबसे पहले कौन सी वेव आ रही है आपके पास? रेडियो वेव। नेक्स्ट आ रही है आपके पास दैट इज माइक्रोवेव। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास इंफ्रारेड वेव। नेक्स्ट आ रही है आपके पास दैट इज विजिबल लाइट। नेक्स्ट है आपके पास अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट है एक्स रेज एंड द लास्ट वन इज अवर गामा रेज। क्लियर है? अब देखिए जो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, ये क्या होता है हमारे पास रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। ठीक है, वेयर सी क्या है आपके पास? स्पीड ऑफ लाइट। और म्यू क्या है आपके पास? दैट इज द फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा में क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द वेवलेंथ, कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो रही तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो रही तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है?
अब देखिए जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, इसमें जो ये हमारी वेव्स हैं, इसमें हमने क्या बात की कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है इसको हम किसी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है आपके पास, अगर हम इस स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, ये हमारा स्पेक्ट्रम था, अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो इस तरफ जो आपकी वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रेडियो वेव से जब आप गामा की तरफ आ रहे हो, अगर वेवलेंथ इस तरफ डिक्रीज हो रही है तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे इसी साइड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास जो वो फार्मूला है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, उसके अकॉर्डिंग यही है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है आपके पास, लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो स्पेक्ट्रम है उसको लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हम क्या करेंगे कि इसकी अगर हम पावर्स को लर्न कर लें तो हमारे पास इस स्पेक्ट्रम में क्वेश्चन कैसे आता है कि इनमें से किसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, हुज वेवलेंथ इज मोर, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, किसकी ज़्यादा होगी वेवलेंथ, इस तरफ क्या हो रहा है, वेवलेंथ हमारी डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होगी। या फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी है आपके पास, वो किसकी सबसे ज़्यादा है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी इस तरफ इंक्रीज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गामा रेज की होगी। अब वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर लर्न करना है, इसकी रेंज होती है 10⁻3। एक ऑर्डर हम लर्न करेंगे वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का हम निकाल लेंगे 10⁻3। देन यहाँ पे जो माइक्रोवेव है उसके लिए ये 10⁻⁻1, इंफ्रारेड के लिए 10⁻⁻3, यहाँ पे आपका ऑर्डर आता है 10⁻⁻7। अगेन हमारे पास जो ऑर्डर है दैट इज 10⁻⁻7। देन आपके पास आता है 10⁻⁻10 और लास्ट आती है हमारे पास 10⁻⁻14। क्लियर, ये आपको ऑर्डर लर्न कर लेना है एक वेवलेंथ के लिए। और ये ऑर्डर क्या बता रहा है कि हमारे पास वेवलेंथ देखिए क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 10⁻3 है, देन पावर हमारी कम होती जा रही है, यहाँ पे 10⁻⁻1, देन 10⁻⁻3, और नेगेटिव में जैसे जैसे पावर बढ़ती है इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास डिक्रीज हो रहा है उतना ही डीसी। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी इजी है, यहाँ से लैम्डा क्या है हमारे पास, सी अपॉन म्यू, सी क्या है 3 × 10⁸। यहाँ पे हम ओनली पावर की बात कर रहे हैं दैट इज 10⁸। अब अगर हम रेडियो वेव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास देखिए, या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनली है, हमें वेवलेंथ पता है क्योंकि, तो म्यू इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है दैट इज 10⁻3। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, हमें फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करनी है तो कितनी बन जाएगी, 10⁻⁸ तो कितनी आ जाएगी 10⁵। तो यहाँ का ऑर्डर क्या बनेगा 10⁵ फ्रीक्वेंसी के लिए। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे कितना है हमारे पास, म्यू इज इक्वल 10⁸ डिवाइड में क्या है 10⁻⁻1, तो ये ऊपर जाएगी पार, तो क्या बन जाएगा 10⁸ + 1 दैट इज 10⁹ क्लियर है कि कैसे हमें ये पार निकालनी है। नेक्स्ट क्या बनेगा 8 + 3 दैट इज 11। नेक्स्ट 8 + 7 दैट इज 10⁻15। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगेन 10⁻⁻7 है, अगेन 10⁻15, अगेन यहाँ पे 10⁻⁻10 होगा, देन यहाँ पे आएगा 10⁻18, यहाँ पे 10⁸ + 14 दैट इज 8 + 4 12 दैट इज 10⁻22। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है
कि आपके पास जो वेवलेंथ है वो एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट में से किसकी ज्यादा है। अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज में से अगर आपसे पूछा है कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, तो हमने क्या देखा, ये ऑर्डर क्या है कि वेवलेंथ इस साइड डिक्रीज हो रही है। मीन हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्सरेज। या फिर इसको आप ऐसे भी लर्न रख सकते हो कि वेवलेंथ आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है अगर आप इस तरफ जा रहे हो। इसका रिवर्स कर दिया, इस तरफ आते वक्त क्या हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, अगर उस तरफ जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। और अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी उस तरफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी आपकी। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप कैसे भी लर्न रख सकते हो इस ऑर्डर को, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें ये पावर्स याद है तब हम कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, या सबसे लिस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी किसकी है। अब देखिए, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में उसने कितने साइकिल्स कवर किए। लाइक हम जब ये वेव बनाते हैं कोई भी, तो ये क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं हमारे पास, जो तो हम प्रीवियस डिस्कस कर ही चुके हैं और ये हम सबको पता भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, और दूसरी जो मैंने वेव बनाई, लाइक मैंने ये वेव ऐसे बना दी, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, 1 2 3। यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स है मेरे पास 3। 1 सेकेंड में यहाँ पे 1 साइकिल है, यहाँ पे कितने हैं, 3। और अगर इसी चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं, नेक्स्ट आगे इसको मैंने फर्दर इंक्रीज किया, यहाँ पे मान लो मैंने सिर्फ इसमें ये इतना सा ही कवर कर रखा, ठीक है। अगर इसमें इतना ही कवर हो रखा है, इसका मीनिंग क्या है हमारे पास कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है, देखो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कितनी है, ये वेवलेंथ है इन दोनों के बीच। मान लो यहाँ पे हम 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पे साइकिल कितना है, 1 कंप्लीट हुआ और 2। यहाँ पे जो वेवलेंथ है लैम्डा वो कितना हो गया इन दोनों में, मतलब दोनों क्रेस्ट में या दोनों तरफ में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, 2। नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। मीन्स जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारे पास, ज्यादा है, तो वेवलेंथ क्या होगी, कम हो गई। यहाँ पे क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कम है, तो वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से आप डायग्राम से भी इस चीज को समझ सकते हो कि लैम्डा और म्यू ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट आपके पास बुक में एक स्पेक्ट्रम दे रखा है जिसमें आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेंज बता रखी है। चाहे आप उस स्पेक्ट्रम को लर्न कर लो, अगर वो नहीं होता तो आप इस स्पेक्ट्रम को भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, मेनली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। वो स्पेक्ट्रम है जो वो लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, और डायरेक्ट आपको स्पेक्ट्रम बनाना अगर आता भी है तो अगर आप इतना भी लिख देंगे तब भी ये आपका करेक्ट होगा। क्लियर है, बस आपको ऑर्डर ये याद रखना है, वेव्स का और वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का। फिर भी वैसे मैं वो स्पेक्ट्रम भी लिख दे रही हूँ यहाँ पे। वो स्पेक्ट्रम क्या है, जो बुक में आपका स्पेक्ट्रम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग है वेवलेंथ इन मीटर्स एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इधर आपके पास वेव्स हैं, फर्स्ट है लाइक आपके पास दैट इज रेडियो वेव्स,
इसका ऑर्डर है 0.32, 6 इंटू 10⁻², 10⁻9 टू 5 इंटू 10⁻5। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज माइक्रोवेव, इसका है 10⁻³ टू 0.3, यहाँ पे है 3 इंटू 10⁻11 टू 1 इंटू 10⁻9। नेक्स्ट है आपके पास इंफ्रारेड, 8 इंटू 10⁻7 टू 1 इंटू 10⁻3। इधर आपके पास 4 इंटू 10⁻14 टू 3 इंटू 10⁻11। नेक्स्ट है आपके पास विजिबल लाइट, इसका है 4 इंटू 10⁻7 टू 8 इंटू 10⁻7। इसका है 8 इंटू 10 ये बन जाएगा यहाँ पे 14 टू 4 इंटू 10⁻14। नेक्स्ट है आपके पास अल्ट्रा वायलट, नेक्स्ट एक्सरेज आ जाएगा, एंड लास्ट वन इज अवर गामा रेज। अल्ट्रा वायलेट के लिए ये आएगा आपका 6 इंटू 10⁻9, 4 इंटू 10⁻this, 1 इंटू 10⁻13 टू 3 इंटू 10⁻18। लास्ट है 0.6 इंटू 10⁻14 टू 1 इंटू 10⁻10। एंड इस साइड है आपके पास 5 इंटू 10⁻16 टू 8 इंटू 10⁻14, 10⁻21 टू 10⁻16। नेक्स्ट है 10⁻22 टू 10⁻18। क्लियर है? अब देखिए, जैसे आपके पास वहां पे क्या था, सॉरी ये मैं ऑर्डर उल्टा लिख गई हूँ, नहीं, हाँ ठीक है, रेडियो वेव्स का हमारे पास यहाँ पे क्या था 10⁻3 था। अगर हम पहली डायग्राम की बात कर रहे हैं, आपके पास देखिए स्पेक्ट्रम कैसा था। अगर हम यहाँ से रफ आइडिया लें, यहाँ पे रेडियो वेव था तो यहाँ पे 10⁻3 थी, यहाँ पे 10⁻1। ठीक है, एक का मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए रेडियो वेव्स के लिए इसने क्या लिखा है 10⁻1 एंड 10⁻3। 10⁻1 इसको आप लिख सकते हो ना 0.3 को, कैसे लिखोगे आप 0.3 की जगह पे अगर आपको पावर 10⁻1 लिखनी है तो 3/10 लिख दोगे इसको, दैट इज 3 इंटू 10⁻1। क्लियर है? सेम चीज है 10⁻1। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 6 इंटू 10⁻2, हमारे पास क्या है वहां पे 10⁻3। अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख दूं 0.6 इंटू 10⁻3 लिख सकती हूँ, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 से यहाँ पे एक 10 कैंसिल, तो 6 इंटू 10⁻, क्या बन जाएगा 2। अब यहाँ पे इसने क्या लिखा 10⁻9, लेकिन जब हमने सॉल्व किया था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था 10⁻5, यहाँ पे आपने क्या लिखा था 8 + 1 दैट इज 10⁻9। यही था ऑर्डर हमारा भी, वो हमारा सेम है, दैट इज 10⁻9 टू 5 इंटू 10⁻5। मेनली आपको पावर्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट में क्या था, यहाँ पे नेक्स्ट आया था 10⁻3 और m से माइक्रोवेव था, ये माइक्रोवेव है आपकी। तो रेंज क्या है देखिए 10⁻3, 10⁻1। इसके लिए मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पे इसने रेंज क्या ली, यहाँ पे आपने क्या लिया था 10⁻12 आया था हमारा, सॉरी नहीं 11 ही आया था, 10⁻8 + 3 दैट इज 11। तो यहाँ पे पावर सेम है। इस तरीके से आपका ये स्पेक्ट्रम बन रखा ओवरऑल। ओके, नेक्स्ट है इसके हमारे पास यूजेस, कि जो हमारी ये वेव्स हैं इनके यूज क्या है। देखो जो उसमें सबसे पहले आपकी रेडियो वेव्स है, ये आपकी कहाँ पे यूज होती हैं। रेडियो वेव्स हमारी मेनली यूज होती है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। कम्युनिकेशन पर्पज में आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसका यूनिट 10 में आएगा डिटेल। ठीक है, देन एफएम में यूज होता है, जो हम एफएम सुनते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। देन जो रेडियो वेव्स हैं देखिए ये कहाँ पे यूज होते हैं, दीज आर यूज्ड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसका मीनिंग है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन।
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यूज हो रहा है। देन ये एफएम में यूज हो रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देन ये हमारा सेल फोन्स में यूज होती हैं, सेल फोन्स में भी क्या होती हैं, रेडियो वेव्स। फोर्थ आपका ये टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में भी यूज होता है, जो सैटेलाइट से आपके सिग्नल आते हैं। सैटेलाइट सिग्नल कैसे रिसीव करता है, रेडियो वेव्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव नेम से क्लियर हो रहा है, हमारे घरों में माइक्रोवेव ओवन है, वहां पे हम क्या करते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए उसको मेनली यूज करते हो आप। दीज आर यूज फॉर कुकिंग पर्पस इन माइक्रोवेव ओवंस। नेक्स्ट आपका ये रेडार सिस्टम में यूज होता है। फर्स्ट तो ये आपका कुकिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं माइक्रोवेव ओवन के थ्रू। नेक्स्ट ये कहाँ पे यूज होता है, रेडार में। रेडार क्या है आपके पास, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये मेनली एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे यूज होता है रेडार इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, एयरक्राफ्ट नेविगेशन। और थर्ड इसका यूज क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ व्हीकल्स। जैसे कई बार आपकी ओवर स्पीड होती है और जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो आपको रोक लेती है, क्यों, उनके पास वहां पे क्या आ जाती है, स्पीड उनको पता चलती रहती है कि ये व्हीकल कितनी स्पीड से जा रहा है। वो उनको कैसे पता लगता है, माइक्रोवेव के थ्रू, ठीक है। स्पीड ऑफ व्हीकल्स एंड स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल। जो क्रिकेटर फास्ट बॉलिंग करता है उसकी जो स्पीड है वो नीचे देते रहते हैं, कितने किलोमीटर से जिसने बॉलिंग की है। वो सब किसके थ्रू होता है, दैट आर डूइंग थ्रू द माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज द इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स आपकी कहाँ पे यूज होती हैं, ये आपकी यूज हो रही हैं इंफ्रारेड वेव्स। ये फर्स्ट तो हमारी कहाँ यूज होती है, फिजियोथेरेपी के लिए। जो नीज वगैरह में पेन होता है वहां पे हम फिजियोथेरेपी लेते हैं, फिजियोथेरेपी, ठीक है। किसी भी मसल्स में अगर पेन होता है, दीज आर यूज्ड इन फिजियोथेरेपी इन मस्कुलर स्ट्रेन, मस्कुलर स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है कहाँ पे यूज होता है आपके पास, इंफ्रारेड आपके पास ये यूज हो रहा है सोलर हीटर्स में। सोलर हीटर्स में नेक्स्ट यूज होता है, सोलर हीटर्स के बिना ये और कहाँ पे यूज होता है, दीज आर आल्सो यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में भी क्या यूज होती है हमारे पास, इंफ्रारेड रेज यूज होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है यूज ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कहाँ पे यूज हो रहा है, विजिबल लाइट नेम से क्लियर हो रहा है। विजिबल लाइट मीन्स टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इसी के कारण हम वर्ल्ड को देख पा रहे हैं, अदरवाइज अगर डार्क होगा तब हम कुछ नहीं देख पाएंगे। लेजर्स में ये यूज होता है, सिनेमा हॉल्स में ये स्क्रीन पे यूज होता है। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कहाँ पे यूज हो रही है, टू सी द वर्ल्ड। सेकंड क्या है, इन लेजर्स। थर्ड इन सिनेमा हॉल्स, इन स्क्रीन ऑफ सिनेमा हॉल्स। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है विजिबल के बाद अल्ट्रा वायलेट लाइट या अल्ट्रा वायलेट रेज। ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं हमारे पास, एक तो अलार्म्स में यूज होते हैं, इन बर्गर अलार्म्स, थीफ वगैरह आते हैं जब, थीफ का डिटेक्शन के लिए ये अलार्म्स में यूज होते हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ पे यूज होती है, यूवी रेज आपकी, ये आपके पास वाटर प्योरीफायर में भी यूज होते हैं। इन वाटर प्योरीफायर्स, आरओ के ऊपर भी कई बार लिखा होता है, आपने देखा होगा यूवी आरओ, ठीक है। थर्ड ये कहाँ पे यूज होता है, बैक्टीरिया किल करने के लिए यूज होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट में। जब सर्जरीज होती हैं वहां पे बैक्टीरिया वगैरह है
उनको किल करने के लिए भी ये यूज होते हैं। बैक्टीरिया इन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती हैं एक्सरेज। तो एक्सरे हमें करवाना पड़ता है, ठीक है, जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है, फॉर फ्रैक्चरिंग बोन्स, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है? स्किन डिजीज को क्योर करने के लिए, टू क्योर स्किन डिजीज। नेक्स्ट अब देखिए, अगर ब्रिज में कहीं पे क्रैक आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि पूरे ब्रिज को हम ब्रेक करेंगे, हम एक्सरेज की हेल्प से क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पे ब्रेक आया है। टू डिटेक्ट ब्रेक्स इन ब्रिजेस, और वहां पे हम क्या कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं उसको। और ये कहाँ पे यूज होता है? एक्सप्लोजिव चेक करने के लिए, टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव्स इन द बॉडी ऑफ स्मगलर्स। जो स्मगलर होते हैं कि उनकी बॉडी में कोई एक्सप्लोजिव वगैरह तो नहीं उन्होंने वो कर रखा, उसमें भी ये यूज होता है। नेक्स्ट लास्ट वन इज द गामा रेज। लास्ट है हमारे पास, दैट इज द गामा रेज। गामा रेज कहाँ पे यूज होती है हमारे पास? गामा रेज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हमें गामा रेज की हेल्प लेनी पड़ती है। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। एंड लास्ट, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, टू प्रोवाइड न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा पहले तो हमने डिस्कस किया कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को किसी एक ऑर्डर में लगाना। देन हमने उसकी रेंज डिस्कस की कि वेवलेंथ कैसे डिक्रीज हो रही, फ्रीक्वेंसी से सबका क्या रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूज इन वेव्स के। अब इसको लर्न कैसे करेंगे आप, कि ऑर्डर क्या है इसका? तो ये है RMIVUXG, यही है। तो इसके लिए बन जाएगा रमी व्यूक्स ग, ठीक है। आर से रेडियो वेव, म से माइक्रोवेव, ई से इंफ्रारेड, व से विजिबल लाइट, यू से मीन्स अल्ट्रावायलेट, एक्स या बोल सकते हो यहाँ पे आप, एक्स से आपका क्या आ जाएगा, एक्स रेस, ग से गामा रेस। तो इससे आप इसको लर्न भी रख सकते हो, ठीक है। ओके, वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।